क्या आपकी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम्हारे सबके सब काम मैले चिथड़ों के समान है। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम रीना है और मैं आज इसी वचन को लेके आई हूँ आपके सामने, ताकि हम इस वचन को समझ सके कि आखिर हमारी जो धार्मिकता है वो कैसी होनी चाहिए और कैसी है। तो मत्ती 5:20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते कि शास्त्री और फरीसियों की क्या धार्मिकता थी, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता उससे भी बढ़कर होनी चाहिए, है ना। तो शास्त्री और फरीसी क्या करते थे ऐसा? शास्त्री और फरीसी, हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे और उपवास प्रार्थनाएं करते थे, और वो उनको बाइबल के शुरू के 5 बुक पूरे के पूरे याद है, जिन्हें तोरा कहते हैं। और वो दिन रात उन बाइबल के जो शुरू के 5 बुक है उनके जो वचनों को वो मुंह में हर समय बोलते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, और वो खतना करवाते हैं, और वो 10वां अंश देते हैं, और भी बहुत सारे रिचुअल वो फॉलो करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जो धार्मिकता है उससे भी बढ़कर होनी चाहिए। तो मैं ये सोचने लगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर? तो मैं ये सोचने लगी, हम मतलब मुझे कितना उपवास करना चाहिए, मुझे कितना प्रार्थना करना चाहिए। क्या मैं अभी 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ तो मुझे क्या 5 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए? या मैं अब कितना उपवास करती हूँ, मैं 1 महीने उपवास करूँ, 10 दिन उपवास करूँ, या 21 दिन उपवास करूँ, या 40 दिन उपवास करूँ? मैं कितना क्या करूँ कि प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूंगी? या मैं कितना 10वां अंश दूं, या मैं 8 घंटे बैठकर प्रार्थना करूं, या मैं सारी रात बैठकर प्रार्थना करूंगी तब मैं स्वर्ग जाऊंगी, या मैं क्या करूंगी ऐसा जिससे मैं स्वर्ग में जा सकती हूँ? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सब के सब काम मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर के सामने हमारे काम, जो भी काम है, वो मैले चिथड़े हैं, है ना। तो फिर मैंने बोला, फिर परमेश्वर हम कैसे स्वर्ग जाएंगे, उसका क्या रास्ता है? तब परमेश्वर मुझे वचन में लेके गए और उन्होंने मुझे बताया, रोमियो की 30 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो शास्त्री और फरीसी जो व्यवस्था के काम करते थे वो उससे धर्मी नहीं ठहरते, और ना ही तुम उनसे ठहरोगे। अगर हम सोचे कि हम भी उनकी तरह बहुत कुछ करें, बहुत कुछ परमेश्वर को पाने की कोशिश करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, महिमा करें परमेश्वर की, उपवास प्रार्थना करें, इन सबसे हम अगर ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पा लेंगे या स्वर्ग के राज्य में हमारा प्रवेश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। और रोमियो 3:21 में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। हालेलुया। तो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है हमारे लिए। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनको व्यवस्था पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर पूरा किया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने क्रूस में थे और जब उनके प्राण निकलने वाले थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, यानी कि उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था से अलग हम लोगों का जो धार्मिकता है, हमारी धार्मिकता जो है प्रकट हुई है ना। तो ये यहाँ पे लिखा है रोमियो 3:24 में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है? लिखा है कि परंतु उसके अनुग्रह से, यानी यीशु मसीह के अनुग्रह से हमको जो छुटकारा मिला है, जो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अपना जो लहू बहाया है ना, जो उन्होंने हमें छुटकारा दिया है सारी चीजों से, जो व्यवस्था के काम थे उन चीजों से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, उसी की वजह से कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में का मतलब होता है कि फ्री में, है ना। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और उन्हें उद्धार करता करके ग्रहण करना है अपने जीवन में, उनको ग्रहण करना, उन्हें बुलाना है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे परमेश्वर है, मैं आपको ग्रहण करती हूँ, अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ जो भी मैंने पाप किया है। और तुरंत उसी समय हम चाहे दिखे हमें या ना दिखे, लेकिन हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और यीशु मसीह हमें धर्मी ठहरा देते हैं अपने लहू के कारण। तो हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते, पर हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहर सकते हैं। हालेलुया। तो एक और वचन देख लेते हैं,
दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि जो पाप से अज्ञात था, कौन अज्ञात था पाप से? यीशु मसीह पाप को नहीं जानते, तो उन्होंने कभी पाप नहीं किया है। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया, कभी छल नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, है ना। लेकिन वो पाप से अज्ञात था, उसे पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहरा दिया, हमारा पाप उनके ऊपर दे दिया ताकि वो पाप बन जाए, है ना। वो पापी नहीं बन गए, लेकिन वो खुद एक पाप बन गए। इस बात को समझना है हमें कि पाप बनना और पापी बनने में फर्क होता है। कि जब हम किसी के ऊपर कुछ लाद देते हैं तो वो पाप बन जाता है। तो यीशु मसीह के ऊपर हमारे जो पाप थे वो उनके ऊपर लाद दिया गया, और जो उनकी धार्मिकता थी वो हमारे ऊपर लाद दी गई। यानी कि अब हम तो यीशु मसीह में, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम यीशु मसीह में धर्मी हो गए, और यीशु मसीह ने हमारे उस पापों को अपने ऊपर लेकर उस कलवरी क्रूस पे अपने जान को दे दिया है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के वजह से धर्मी हैं, और इसीलिए हमारी जो धार्मिकता है वो शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है। तब मैं इस वचन को समझ पाई, हाँ प्रभु, कि हम अपने कामों से नहीं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हम आप पर जब विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है कि हम पूरी तरह से धर्मी हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इन वचनों के द्वारा सीखे होंगे कि हम अपने कामों से धर्मी नहीं है, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी है। हमारी धार्मिकता हमारी नहीं है, पर यीशु मसीह की धार्मिकता है, इसीलिए हम धर्मी है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, हे परमेश्वर ने अपना वचन के द्वारा हमसे बात की है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी इन वचनों के द्वारा जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और अगर आप सीखे हैं तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे नए नए वचनों को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके सामने आऊंगी, और एक एक वचन से आपको परमेश्वर की वचन की गहराई में लेके चलूंगी। वचन की गहराई की बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। क्योंकि कई बार हम ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसके अंदर की गहराई को नहीं समझ पाते। और हम परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। और हम यीशु मसीह को कैसे जान सकते हैं? कि जब हम परमेश्वर के वचन को हम गहराई से समझते हैं तो हम यीशु मसीह को जान पाते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जरूर आज आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपको इन वचनों के द्वारा आशीष से। सबको जय यीशु मसीह की।